नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जिसने छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। धान खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुविधा और तकनीक का संगम। जी हां, हम बात कर रहे हैं तुहर टोकन मोबाइल ऐप की। अब किसानों को ना लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ना बार बार समितियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सब कुछ होगा घर बैठे एक क्लिक में। आखिर सब कुछ घर बैठे एक क्लिक में कैसे होगा, इस वीडियो में आपको विस्तार के साथ जानकारी दूंगा। धान खरीदी का सीजन 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होनी है। ऐसे में धान का खरीदी का सीजन शुरू होते ही समितियों में पहले भीड़ लग जाती थी। कई बार किसान सुबह से शाम तक टोकन के इंतजार में खड़े रहते थे, लेकिन अब सरकार ने किसानों के इस इंतजार को खत्म करने की बड़ी पहल की है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, तुहर टोकन मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप के जरिए अब किसान अपने घर से ही धान विक्रय के लिए टोकन बुक कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह योजना किसानों के लिए डिजिटल क्रांति से कम नहीं है। कृषक अब बिना किसी दलाल, लाइन या सिफारिश के सीधे अपने मोबाइल से खरीदी की तारीख तय कर सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समितियों में भीड़ कम करना, समय की बचत करना और पारदर्शिता बनाए रखना। तो आइए जानते हैं तुहर टोकन मोबाइल ऐप कैसे काम करता है। सबसे पहले किसान को अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड आधारित OTP से पंजीकरण पूरा करना होगा। किसान हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इस ऐप के माध्यम से टोकन के लिए आवेदन कर सकता है। यह सुविधा रविवार से शुक्रवार तक उपलब्ध रहेगी। जारी किया गया टोकन अगले 7 खरीदी दिवस के लिए मान्य रहेगा। खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टोकन की सीमा उनके खेत की आकार के आधार पर तय की गई है। सीमांत कृषक 2 एकड़ या उससे कम अधिकतम 1 टोकन, लघु कृषक 2 से 10 एकड़ अधिकतम 2 टोकन, दीर्घ कृषक 10 एकड़ से अधिक अधिकतम 3 टोकन। इस तरह हर किसान को बराबर अवसर मिलेगा। अब बड़े किसानों को ज्यादा टोकन नहीं बल्कि सबके हिस्से में समान मौका होगा। धान खरीदी केंद्र की प्रतिदिन की सीमा का 70% हिस्सा मोबाइल ऐप के टोकन के लिए आरक्षित रहेगा। इस 70% में से 80% हिस्सा लघु और सीमांत किसानों के लिए और 20% दीर्घ कृषकों के लिए निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी उपार्जन केंद्र की खरीदी सीमा 1000 क्विंटल है तो 700 क्विंटल टोकन ऑनलाइन जारी होंगे, जिसमें से 560 छोटे और सीमांत किसानों के लिए होंगे, बाकी 140 बड़े किसानों के लिए। शेष 30% टोकन समिति स्तर पर भी जारी किए जाएंगे ताकि किसी वर्ग के किसान को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस योजना को लेकर किसानों में काफी उत्साह है। कई किसानों ने कहा कि अब उन्हें समितियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे टोकन बुक करने से समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। किसानों का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ उनकी सुविधा बढ़ी है बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी आई है। खाद्य विभाग की
इस डिजिटल पहल से अब राज्य का हर किसान तकनीक से जुड़ रहा है। तुहर टोकन मोबाइल ऐप ना सिर्फ समय बचाएगा बल्कि खरीदी व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाएगा। ये ऐप किसानों को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाते हुए सरकारी योजनाओं की पहुंच सीधे उनके मोबाइल तक ला रहा है। अब खरीदी के हर चरण पर निगरानी आसान होगी और धोखाधड़ी की गुंजाइश भी खत्म होगी। तो देखा आपने, कभी टोकन पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने वाले किसान अब एक ऐप के जरिए घर बैठे अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तुहर टोकन मोबाइल ऐप योजना ने किसान को दिया है समय, सुविधा और सम्मान। ऐसे ही इनोवेटिव कदम ही प्रदेश को आत्मनिर्भर और डिजिटल बना रहा है। तो इस मामले को लेकर हमारे जो गुरुदेव हैं तेन सिंह मरकाम जी, मैं उन्हें लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। लोकल टीम में उनसे पूछूंगा कि आखिर ऐप बनने के बाद किसानों को कितनी सुविधा होगी। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि गुरुदेव तेन सिंह मरकाम जी की तरफ कैमरा घुमाइए। गुरुदेव, क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों की सुविधा को देखते हुए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तुहर टोकन मोबाइल ऐप। तो किसानों को कितनी सुविधा होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा पहल है, जो कि इससे पहले हम देखें किसान भाई, जो कि हमारे जो किसान भाई उनको बहुत परेशानी होता था टोकन के लिए, खास करके इधर देखें अपने जो लोकल में तो सुबह से ही लाइन लग जाती थी, किसानों का लंबा लाइन लग जाता था टोकन के लिए, परेशानी होता था। तो चूंकि आज की डेट में ऑनलाइन जो जमाना है, सब चीज़ें डिजिटलीकरण हो ही रहा है, तो किसानों के लिए भी एक बढ़िया सुविधा है, सरकार की ओर से अच्छी पहल है कि उनको ऑनलाइन अभी जो टोकन है, जो टोकन काटने का है, ऑनलाइन उनके लिए सुविधा है। हाँ, हालांकि इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीका का जो टोकन है मिलता है ना किसानों को। तो जो 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 जैसे नियम है, यानी कि जिसके ऑनलाइन मिलना है तो ऑनलाइन काट सकते हैं, इसके लिए आपको किसान कोड की आवश्यकता होता है। उसके बाद अगर आपको है ना जो नियमानुसार अगर आपको ऑफलाइन काटने का रहेगा तो आप अपनी समिति से संपर्क करके आप उस स्थिति पर आप ऑफलाइन में टोकन ले सकते हैं। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीका सरकार खोल रखे हैं किसानों के लिए टोकन के लिए। और उसके बाद धान खरीदी की जो शुरुआत है, आप सभी लोग को तो पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस बीच जो न्यूज आ रही है ना, तो कुछ अदर टाइप का न्यूज है, जैसे कि जो समिति वाली हड़ताल पर है, लेकिन सरकार ने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा इसके विकल्प में, है ना। और लोकल टीवी के माध्यम से लगातार आप लोगों को बताया ही जा रहा है, हर एक अपडेट धान खरीदी को लेकर के किसान भाइयों को क्या नया अपडेट है, क्या नया जानकारी है, क्या नया समाचार आ रहा है, सारी चीज जानकारी लोकल टीवी के माध्यम से आप लोग को मिल ही रहा है ना। तो बहरहाल हम आसान भाषा में हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी अभी चल रहा है ना, तो आशा करते हैं कि आने वाले समय पर किसानों के लिए अच्छा रहे और सरकार भी किसान की ओर ध्यान दे और किसान को किसी तरह का परेशानी ना हो, क्योंकि ये किसान जो है काफ़ी मेहनत करता है, 6 महीना 7 महीना काम करता है खेतों पर, तब जाके अपना जो अनाज है उगा पाता है और उसको बड़ा मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से मंडी तक लेके आता है। और ऐसे में अगर इधर अगर सुविधाओं का अभाव होता है, किसान परेशान होता है, तो बिल्कुल ही सही नहीं है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। तो किसानों को परेशान ना हो, सरकार अच्छा सुविधा तो दे ही रही है टोकन का, है ना। और आने वाले समय में कोई ऐसी असुविधा होता है तो सरकार उसको सुविधा में परिवर्तित करे, है ना, और अपना जो भी है काम है वो किसान के हित में लगाए। गुरुदेव, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो तुहर टोकन ऐप जी, इसे कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे जाना है, इन बातों को भी लोकल टीवी दर्शकों को विस्तार के साथ बताइए। जी देखो, किसान ऐप जो है, किसान टोकन वाला जो एप्लीकेशन है, जो गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया है, पुराना एप्लीकेशन है ना, हो गया शायद 2-3 साल हो गया होगा। तो और इसके बारे में बहुत सारे हमारे किसान भाई जानते हैं, लेकिन जो नया किसान है वो उनसे थोड़ा सा परिचित होंगे। तो उनके लिए आपको क्या होता है कि किसान कोड की आवश्यकता होता है। किसान कोड के माध्यम से आप ऑनलाइन जो टोकन है वो काट सकती हैं, है ना। आपको एक स्लॉट दिया जाता है सुबह का, है ना। जैसे पिछले साल तो ऐसा हुआ था कि 1 सप्ताह के पहले मतलब टोकन दिया जा रहा था, है ना। तो इस तरह से क्या उसका अलग, हालांकि इस साल क्या होगा कैसा होगा तो ये भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एप्लीकेशन में भी अभी अनइंस्टॉल कर दिया हूँ, है ना। अब सरकार क्या उसमें नियम में हमेशा बदलाव करती रहती है, तो इस बार क्या प्रक्रिया होगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऑनलाइन सुविधा है, आप गूगल प्ले स्टोर से टोकन ऐप्स जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो किसान कोड है, अपने किसान कोड को उधर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वगैरह देके साइन अप वगैरह करके आप जो ऐप्स है उसको ओपन कर सकते हैं। और उसमें आपको एक डेट दिया जाता है, उस डेट में आप चाहें, है ना। क्योंकि देखो ऑनलाइन में भी जो टोकन काटते हैं ना, उसमें भी बहुत भीड़ हो जाता है। कई बार क्या होता है कि टोकन मिलता भी नहीं है, तो उस स्थिति में अगर आपको स्लॉट मिलता है तो आप अपना अनुसार
जो आपका डेट अच्छा लगता है, जो अब आपको सुविधा हो, पूरा धान की जो तैयारी अगर आपका पूरा हो गया है, तो आप अपने हिसाब से अपना डेट चूज़ करते हैं, चूज़ कर सकते हैं और उसी जी, डेट जी। पर आप अपना धान जो है समिति में लेकर बेच सकते हैं। तो ये सुविधा ऑनलाइन किसानों को मिल रहा है। जी। अच्छा गुरुदेव आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जी। क्या तुहर टोकन ऐप छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या लगता है आपको? अब देखिए, जैसे कि मैं पहले ही बोल दिया कि ये डिजिटल जो चल रहा है दुनिया ना, अभी सोशल मीडिया का ज़माना, काफ़ी सारे अभी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो रही है ना? तो अब देखो किसानों को भी इस लाइन पे जोड़ा जा रहा है कि आप भी आए ऑनलाइन, और जो कि देखो ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि ऑफ़लाइन हम जाते हैं टोकन के लिए तो काफ़ी परेशानी होता है। मान लो मेरा जो धान खरीदी केंद्र है मेरे घर से 5-6 किलोमीटर है, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा, फिर इस तरह से मुसीबत जो प्रॉब्लम है होता है किसानों को। लेकिन ऑनलाइन अगर हम 9 बजे ओपन करते हैं ऐप्स को और वहीं से हमको अगर मिल रहा है समय और जो टोकन काटने का स्लॉट हमको मिल रहा है, डेट भी अपने हिसाब से मिल रहा है, जी। मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मेरे को कौन-सा डेट मेरे को धान बेचना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा धान अब खेत पे उसको काटूँगा, फिर उसको मिंजाई करूँगा, तो हो सकता है 15-20 दिन लग जाए। तो मैं उसके हिसाब से मैं अपना जो डेट है चूज़ कर सकूँगा। जी। तो इस तरह से देखें तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है। अब देखिए सर, इसको तो बोल पाना मुश्किल है कि क्या गेम चेंजर है या नहीं है, तो भई आने वाला वक़्त ही बताएगा। जी। लेकिन जहाँ तक अगर किसान खुश है, तो फिर सरकार को भी मतलब ऐसा कदम उठाना चाहिए, सरकार को ऐसा पहल करना चाहिए कि किसान खुश रहें। किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए मेरा हमेशा एक ही संदेश रहता है कि सही समय का उपयोग कीजिए। सही समय का मतलब बोलने से क्या होता है कि देखो कि किसान ही समझ सकता है कि समय क्या कितना महत्व होता है। टाइम पर अगर आप खाद नहीं डालोगे, टाइम पर अगर आप खेती के समय सिंचाई नहीं करोगे, टाइम पर अगर आप उसमें कीटनाशक दवाई का छिड़काव नहीं करोगे, तो भाई उस तरह से जो उत्पादन है उसमें उत्पादन भी उसके बराबर नहीं हो पाता हमारे अनुसार, है ना? कि जितना हमारा पिछले साल जितना हमारा धान हुआ था, तो इस साल नहीं हुआ, तो इस तरह की बातें आती हैं। हालाँकि ये मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। किसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता, अगर आप सही से मगर दिल से बोलूँ, क्योंकि किसान तो अपना सब कुछ अपना दाँव पर लगा देता है। घर का जमा पूँजी जो भी रहता है दाँव पे लगा देता है कि भाई चलो इस साल मेरा अच्छा फसल होगा। लेकिन ऊपर वाला मालिक मौसम के अनुसार ऋतु परिवर्तन हो जाता है। इस बीच देखो ना, आपको एक चक्रवात आया था, जी। ये जो कि नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, इसमें अमूमन जो देखा जाए तो बारिश नहीं होता, लेकिन अचानक बारिश हुआ, कई किसान भाइयों का जो फसल है नुकसान हो गया। हमारा भी बहुत सारे फसल सड़ गया, नुकसान हो गया। तो भाई इस तरह का जो समय-समय पर जो ऋतु परिवर्तन होते रहता है, तो किसान लगातार इस मुसीबत से सामना करता रहता है ना? तो सरकार को भी इस और ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसा परिस्थिति है, हालाँकि योजना है, फसल बीमा योजना है, मुआवजा का भी है, लेकिन क्या है, जानकारी के अभाव से हमारे किसान अभी उन योजना का लाभ नहीं उठा पाते। जी। तो ये भी अपील रहेगा सरकार का वीडियो के माध्यम से कि ऐसे जो योजना है उनको आप ज़मीनी स्तर पर जो भी आप हैं उनको लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग उसको जानें और उन योजनाओं के माध्यम से किसान जो लाभ है, जो योजना का लाभ है, किसानों तक पहुँच सके। चलिए, धन्यवाद गुरुजी। जी, बहुत-बहुत आदरणीय धन्यवाद। गुरुदेव तेंदु सिंह मरकाम जी, लोकल टीवी के साथ आप जुड़े, आपने समय दिया। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार का तुहर टोकन मोबाइल ऐप सिर्फ एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान और सुविधा की दिशा में बड़ा कदम है। अब किसान को ना लाइन में लगना है, ना इंतजार करना है, बस मोबाइल में कुछ क्लिक और धान खरीदी का टोकन तैयार। इस पहल से किसानों का समय बचेगा, खरीदी प्रक्रिया होगी पारदर्शी और किसान को मिलेगा अपना हक बिना किसी परेशानी के। सरकार का मकसद साफ है, किसान मजबूत, व्यवस्था पारदर्शी और छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर। अगर आप भी एक किसान हैं या किसानों के हक की आवाज बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को ना भूलें, क्योंकि जहां हर खबर होती है आपके हक और हकीकत से जुड़ी। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।